जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी अनिवार्य के पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो इस पेपर का आपको मैं बता दूंगा। समय 3.25 घंटा है और आपके इसके पूर्णांक 80 नंबर के है। तो ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की है। तो आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का। तो SS01 हिंदी कंपलसरी से ये आपका कोड है और आपके रोल नंबर यहाँ पर बने होंगे। आपके 18 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें सिर्फ, और आपके प्रिंटेड पेज आपके साथ हैं। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो हमें उनको पढ़ते हैं कि आपको पहला है इसमें सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र और नामांकन अनिवार्य लिखे। तो दूसरा आपको क्या है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी पढ़ने होंगे। तो अगला देखिए नीचे की तरफ हम खंडय चालू हो चुका है। तो खंडय में हम बताएंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है पहले। तो आपको गद्यांश को फिर आपको उत्तर देना है कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था तो उसे क्या है, तो आम का विशेष मेघा भरा बसंत अवधूत। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो भगवान बुद्ध का आप देख सकते हैं इसमें बुद्धि धैर्य धैर्यता वाणी स्त्री चीज़ों। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको इसमें से आपका उत्तर आ जाएगा अश्वचैत। देखिए रहा, ये इसका उत्तर ये रहा, यहाँ पर है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बसंत का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें बसंत का अग्रदूत आप देख सकते हैं यहाँ पर बसंत का अग्रदूत है रस भरा हुआ आम का पेड़। तो आपका बोर इसमें आपको हो जाएगा ये। और इस प्रकार से आपको वैसे गद्यांशों के जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको सभी को छांटने जानते हैं आप। तो ये बहुत ही सरल पेपर है। तो इस पेपर को आप भी कर सकते हैं। आपके 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। तो इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो मैं ये वादे के साथ कहता हूँ, तो मतलब आपके 100% अंक आएंगे। तो मतलब आपके 80 में से 80 अंक यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको अगला क्वेश्चन इसमें कि इसमें यह है कि बोर्ड परीक्षा पेपर सभी विषयों के लिए जो हमारे पेपर दिए जाते हैं तो वे इसी चैनल पर मिलता है कि कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो सब्सक्राइब आप इन सभी चैनलों को कर लेना और हमारे टेलीग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर लेना। तो ये केआर लर्निंग हब जिस प्रकार से ये चैनल है RVSC अलर्ट, तो RVSC अलर्ट को आप सब्सक्राइब जरूर करना। और खुशराम टैच सचिन डारोलिया इन सभी को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो नीचे की तरफ हम चलते हैं। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है। तो फिर आपको उत्तर देखना है क्या है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपको, प्रकृति को। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति को। आपको इसी प्रकार से ये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो इन गद्यांश में से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सभी को छांट सकते हैं। तो मैं आपको अगला बता देता हूँ। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्याकरण, जो व्याकरण के तौर पे है। तो आपको क्या करना है, इसे कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो क्या करनी है, हिंदी व्याकरण के मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित कर रहा है, 2 वर्गों में। तो आपको 2 वर्गों में आपका आ जाएगी। तो आ जाता भाषा को शुद्ध लिखने के लिए बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इसमें क्या है, लक्षणा, इसमें व्यंजना है। इसमें अब आ जाता है, इसमें व्यंजना हो जाएगी, लक्षणा नहीं है इसमें। अब आ जाता है जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहाँ सब शक्ति होती है। तो क्या हो जाता है इसमें, तो इस बाधा नया वादा, इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा उत्तर। तो जब कोई शब्द अपने अधिक प्रकट होते हैं, तो जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं तो उन शब्दों के अर्थ वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
क्या होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार गलत है, यमक अलंकार राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कनक कनकते सौगुने मदकता अधिकाय काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। अब आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको इसको पूरा रट लेना होगा। इस पेपर को मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा आपको देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो प्रेमिस और क्वार्टली। प्रोमिस माने वादा करना, तो आपको क्या करना है, वादा। और क्वार्टली इसी टाइप से आप तो इनको जानते हैं, कर सकते हैं इनको। अब जाता अनुभाग शब्द के लिए परिभाषित कीजिए। शब्द लिखिए। तो अनुभाग का आपको विचरण करना है, मतलब आपको परिभाषित करना। तो अनुभाग क्या होता है, इसको आपको आ जाता है प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम। तो आपको क्या क्या है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और टेलीविज़न है और टीवी है, इस टाइप से आपके ये हो जाएंगे। आवाज आता है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी बोरे मेरे सावर चौंच रहे हुए शब्द किसने कहा, मतलब आपको किसने कहा। तो ये आपका शब्द किसने कहा ये आपको पता है, ये आपने पढ़ रखा है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपका उत्तर आ जाता है कि लेखक सौंदे मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसमें आपको देखना है, ये संजीव पासबुक में से आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। तो दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है, कि कौन से दो शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही जीके के क्वेश्चनों में भी आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका उत्तर आप बताना है कमेंट बॉक्स में। आप तो जानते हैं इस सभी इनको किया जाता है। मौना धड़ो खदो खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या। तो इसका राइट आंसर आप जानने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। आवाज़ आता है, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब लेखक ने क्या पढ़ा था। तो लेखक, इसका आपको क्या भरना है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा क्या, किस में मिलेगा, इसका उत्तर आपको संजीव डेस्क वर्क में मिलेगा आपको। औरों तक यहाँ किन किन ताकतों से ताकतों ने खोली। तो आपको पता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका उत्तर आप लिखे, खुद स्वयं लिखे। आवाज आता है, निशा निमंत्रण के गीत में कवि किस काव्य आत्मक चित्रण की कोशिश की। तो आपको क्या पता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका उत्तर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका आंसर है कि महादेवी के प्रति अनमोल अतः भक्ति गुण के बहाने क्या संदेश दिया। तो संदेश आपको पता है क्या दिया। तो इसका उत्तर आप खुद ही लिखे, इसका आंसर स्वयं करें इसका। अब आ जाता है आपका क्या, खंडवे चालू हो जाता है। तो खंडवे में आपको क्या करना है, एक ग्रामर का है कि मुद्रित माध्यमों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना। तो मुद्रित माध्यमों के लिए आपको ग्रामर का टॉपिक है। तो ये ग्रामर का टॉपिक आप जानते हैं, मुद्रित माध्यमों। तो मुद्रा छापने के वाले माध्यम कौन कौन से हैं। तो आपको क्या इनका लिखना है, फीचर लेखन, वर्तमान इंटरनेट पत्रिका के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो वर्तमान में जो इंटरनेट पत्रिका चल रही है उसे आप वर्णन कर दीजिए। इसका उत्तर आपको, इससे सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट चलाया जाता है, किस प्रकार से हम इंटरनेट की सहायता से ये छोड़ सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो आपको इसका उत्तर लिख देना। फीचर लेखन के फीचर क्या होता है, फीचर एक प्रकार की तकनीकी लिखाई होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं कि 7वां 8वां 9वां और 10वें तक आप कर सकते हैं इनको। अब आ जाता कैमरे में बंद पाई। आपको क्या करना है, इसका आपको 80 साइड से 80 वर्ड में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर बहुत बड़ा है, स्क्रीन पर नहीं आ सकता है। इसके कारण मैं आपको टेलीग्राम में इसका उत्तर बता दूंगा, टेलीग्राम में से देख लेना, या आपकी संजीव डेस्क वर्क में से आपको इसको देख लेना होगा।
तो मैं बता देता हूँ इसका उत्तर आपको मिलेगा हमारी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है केआर लर्निंग हब। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अकस्मात गांव के वज्रपात हुआ इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लिखिए। तो आपको इसका 60 से 80 वर्ड में है, इसका उत्तर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। क्योंकि स्क्रीन छोटे होने के कारण मैं आपको इसका उत्तर नहीं बता सकता। तो ये पेपर लीक हुआ है, तो लीक होकर हमारे पास आ चुका है, तो हम इसका आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। फुल वीडियो आपको देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो हरिवंश राय बच्चन का आपको क्या करना है, कवि परिचय। तो इसका जन्म आपको पता है कब हुआ। इसका जन्म हुआ आपको पता है सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। और इनकी एक पत्नी का नाम तो श्यामा था और 2 पत्नी थी इसके। और इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हो गई। और इनकी रचना मैं बता देता हूँ आपको। इनकी रचना है निशा निमंत्रण भी है आपके लिए। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। तो इस प्रकार से आपकी रचना है। तो आपको 80 में वह 100 वर्ड में आपको लिख देनी होगी। तो आप लिख सकते हैं इनको। इसकी माता का नाम क्या है, सरस्वती। पिता का नाम है प्रताप नारायण सिंह। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। ये आवाज आता है संयुक्त परिवार वाले दौर के पति कवि। तो इसका उत्तर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, 120 वर्ड में लिखना है। तो इसका मैंने पहले से सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया है। अब आपको क्या करनी है, प्रसंग व्याख्या करनी है। कि व्याख्या आप करने जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखने होंगे। कि नाजुक किरे खोले, तो आपको इनमें लिखना है आँख झपकाने। इसी टाइप से आपको 3-4 शब्दार्थ लिखने होंगे। फिर आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि किस पाठ से ये लिया गया है और कवि का नाम क्या है और आरोह भाग 2 का है या पहला आरोह भाग 2 की पुस्तिका में से लिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कर देना है। फिर आपका आ जाता है प्रसंग। प्रसंग में आपको ये कविता क्या कहनी चाहती है, मतलब ये आपको पद्यांश क्या कहना चाहता है, उसका आपको लिख देना होगा। अब आ जाता है आपके लिए प्रसंग गद्यांश का है, जो आपको मैंने बता दिया। तो गद्यांश आपको इसी प्रकार से ये पूरा उतार देना होगा। और व्याख्या में तो आपको पूरा उतार देना होगा। और आपके प्रसंग है, तो प्रसंग में आपको लिख देना होगा इसी का मिलता जुलता 2-3 लाइन। तो फिर और संदर्भ में आपको क्या करना है, संदर्भ में आपको करना है कि किस पाठ से लिया गया है और कवि का नाम क्या है और आपको पुस्तक का नाम लिख देना होगा, आरोह भाग 2। तो इसका भी आंसर कर देंगे आप। तो आपके लिए आ जाता है तो आपके पाठक्रिय सूचना हेतु विज्ञप्ति। विज्ञप्ति आप लिखने जानते हैं, तो विज्ञप्ति आप सभी जानते हैं लिखने। तो विज्ञप्ति आप खुद लिख सकते हैं। और आ जाता और अथवा में भी दिया गया है कि निविदा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और आपके आ जाता है 300 वर्ड में जो आपके कोरोना महामारी का एक आपको लिखना है। कोरोना महामारी तो आपको पता है 2019 में कोविड-19 नाम रखा था, 2019 में फैली थी ये। तो चीन के कौन से ज़िले में हुई, तो इसका आपको लिख देना होगा। इसका आप तो फुल सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हैं। इसका आपको 5 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आ जाता है आपके लिए 18 क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।